गैरेज बैंड। अब गैरेज बैंड खुल रहा है। गैरेज बैंड का जो मेन्यू है वो आपके सामने आ गया है, लेकिन ये वर्किंग स्क्रीन नहीं है। इसका ओरिजिनल जो मेन्यू है जो आपने कंप्यूटर मैक में देखा होगा वो ये मेन्यू आता है। इसके अंदर जब भी आप खोलेंगे सबसे पहले वोकल्स आएगी, वोकल के बाद पैड आएंगे, इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे। हर कलर का एक अलग इंस्ट्रूमेंट आपको, यहाँ से आपको कोई इंस्ट्रूमेंट उठाना है तो इस लाइब्रेरी में आना होगा। इस लाइब्रेरी में आपको ड्रम सेलेक्ट करना है, गिटार सेलेक्ट करनी है, स्ट्रिंग सेलेक्ट करनी है, स्मार्ट बास करना है, कीबोर्ड सेलेक्ट करना है, वो सारे ऑप्शन। जैसे ही आप यहाँ से कोई नया इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करते हैं, सपोज कीजिए हम स्ट्रिंग करते हैं। अब ये स्ट्रिंग, कई तरह की स्ट्रिंग्स जो यहाँ पर नजर आ रही है, इनकी आवाज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने इनको हटा दिया, ये वापस उसी तरह से चला गया। यहाँ पर हमें चेंज करना है, ये स्ट्रिंग यहाँ पे जुड़ के आ गई, एक और ऐड हो गया। अब हमें स्मार्ट बास करनी है, हमें गिटार लेनी है, गिटार आ गई। गिटार के अंदर हम जब गिटार की क्वालिटी आ गई, ये गिटार पूर्ण रूप से बदलेगी। अब हम इसमें नोट चाहिए तो ये नोट के रूप में आ जाएगी, पूरा नोटिंग ऑप्शन में आ गई है। इनको हाथ से भी बजा सकते हैं। हर तार का पर्दा जिस हिसाब से आप चाहेंगे सेट कर सकते हैं और म्यूजिक कंप्लीट। अब आपको वापस उसी कोडिंग में चाहिए, कोड में मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन नजर आते हैं गैरेज बैंड, गैरेज बैंड का ट्रैक ऑप्शन। सबसे पहले यहाँ पे म्यूजिक की टाइम लाइनिंग और पूरे ट्रैक्स का मेन्यू आता है। ये प्ले ऑप्शन एंड रिवर्स एंड रिकॉर्डिंग, ये है इसका वॉल्यूम, मतलब कितनी वॉल्यूम पे रिकॉर्ड करना है वो इसके मास्टर से सेटिंग होगा। ये इसका साउंड की क्वालिटी के लिए है। वुड यू लाइक टू ब्लूटूथ, यदि ब्लूटूथ ऑन होगा तो ये ऑप्शन काम करेगा। जैसी इसके अंदर फैसिलिटी कंप्यूटर, यहाँ पर इसकी सेटिंग है। आपको ड्रम सेट 2 बीट्स में चाहिए, 3 बीट्स में चाहिए, 2 बार्स जो भी है उसी के हिसाब से सेट होगा। ये है एप्पल लूप्स के बारे में। ये म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक के बारे में पूरी एक जनरली सेटिंग यहाँ पर दी गई है, वॉइस दी गई है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे क्लिक करते हैं आप सेटिंग्स पे आते हैं, या थी म्यूट, सोलो ट्रैक, वॉल्यूम, मेट्रोनोम, मास्टर इफेक्ट्स, उसके बारे में बताता है। हमें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, हेल्प चाहिए, तो वो आपको यहाँ से मिलेगी। वो एक आपको यहाँ पे टेक्स्ट के रूप में मिलेगी। अब हमने यहाँ पर पूरा एक रिकॉर्डिंग किया हुआ ट्रैक मिक्स डाउन करना है, जो भी करना है वो सारा इन इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पर आप जैसे इंस्ट्रूमेंट पे करेंगे, इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे आपके सामने, इंस्ट्रूमेंट की विंडो आ जाएगी, फुल इंस्ट्रूमेंट आपके सामने होगा। इनमें से आपको इंस्ट्रूमेंट बदलना है तो यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट, जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड्स के यहाँ पे 8 प्रकार के कीबोर्ड दिए हैं। क्लासिक के अंदर आप जाएंगे तो 8 प्रकार के क्लासिक पियानो मिलेंगे। बेस के अंदर जाएंगे तो वो 8 प्रकार के पियानो, लीड्स 8 प्रकार की मिलेगी, पैड्स मिलेंगे, एफएक्स मिलेगी। जो भी आप यहाँ पर सेट करेंगे उसकी म्यूजिक की क्वालिटी, ये पियानो बजा। अब हम लीड पे जाते हैं, कोई सी भी लीड सेलेक्ट की, पूरा पैटर्न बदला, ये लीड्स का पूरा ऑप्शन मेन्यू सामने आ गया। ये आपको यहाँ पे पिच मिलती है, पिच से ये क्वालिटी बनेगी। यहाँ पे पूरा आउटपुट और रिमोडिक मिलेगी। यहाँ पर पिच आपको 1, 2, मिड, लो, हाई, स्क्रॉल, जो भी जिसमें चाहिए आपको मिलेगा। ये पिच की क्वालिटी, ये सस्टेन है,
यहाँ पे आप कोडिंग के जरिए लो हाई मिड के लिए जैसे भी प्लस, ये स्टैंडर्ड है, डाउन है, ये स्टैंडर्ड है। जिस तरह का आपको लो नोट, हाई नोट, जिस भी कीबोर्ड के फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट एंड फिफ्थ में जाना हो, तो उसी हिसाब से आपकी की यहाँ चेंज होगी और वो यहाँ पर इंडिकेट के रूप में शो भी कर रही है। अब मैं आपको पूर्ण रूप से दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको सी नजर आ रही है। मैं जूम कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर जूम कर रहा हूँ, यहाँ पर उसी की पर ये चीजें चेंज हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है। इसी तरह से आप कीबोर्ड को उसी टेस्ट के अनुसार सेट कर सकते हैं। फिर एक और आपको पैटर्न नजर आ रहा होगा जो इसके बोर्ड में नजर आता है। ये पैटर्न है, हम इस पैटर्न को मिडी बोलते हैं। इसको रन करवाना है तो अभी जो कीबोर्ड साधारण बज रहा था, प्ले हो रहा था, अब वो कीबोर्ड आरपी गेटर के रूप में प्ले होगा। जबकि इसको हम बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, तो ये की का रूप ले लेता है। जैसे ही मैं इसको बंद ऑन करूंगा, यह आर्किटेक्ट आर्बिट्रेटर का रूप ले, ये 3 में है। ऑक्टेव रेंज जैसी भी आप चाहें, हर एक ऑक्टेव का नोटेशन है, नोट रेट है, ऑर्डर है, जिसके अनुसार आप करेंगे वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो जितना गैरेज बैंड को मैंने यहाँ पर समझा है, अब आपको रिकॉर्ड करना है, इसी को रिकॉर्ड करना है। तो मेट्रोनोम आपको सुनाई देगी। मेरे देश के नौजवानों, नागरिकों, ये सारा म्यूजिक वॉइस के साथ, विदाउट म्यूजिक के साथ, वो यहाँ पर आपको रिकॉर्ड के रूप में सुनाई देगा। ये गैरेज बैंड का मेन ऑप्शन था। अब मैं आपको इसकी विंडो में ये आवाज क्यों आ रही थी, इसको हम पूरा एक मिक्सर के रूप में देखें। हर ट्रैक का वॉल्यूम, माई सॉन्ग, गिटार ऑप्शन खोलेंगे, गिटार मिलेगी और फिर हम जाएंगे वापस सॉन्ग के ऑप्शन में। ये सॉन्ग ऑप्शन, ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन, ये भी पूर्ण रूप से गया। यहाँ पर आपकी वोकल की जो है, वोकल के लिए आपको यहाँ पर वोकल जैसे भी आप माइक के जरिए बोलेंगे या इनबिल्ट बोलेंगे तो वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। एक ऑप्शन आपको यहाँ पर नॉइस गेट का नजर आता है। ये इनपुट करना हो, ऑफ करना हो, इसको बंद कर दीजिए। ये माइक का ऑप्शन नजर आ रहा है, आउटपुट इनपुट के लिए है। यहाँ पर आपको वॉइस की क्वालिटी के लिए मिलेंगे। एक जो वॉइस रिकॉर्ड की हुई है, करते हैं ना, जोरदार लड़ते हैं उनसे, हमारी एटीपी को कह दिया तेरी जान। ये वॉइस की क्वालिटी बदल रही है। यहाँ पर आपको पिच का ऑप्शन नजर आएगा, ये पिच का ऑप्शन है, इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। ये गेन का ऑप्शन है,
अब हम इसे स्टॉप करेंगे। ये था आज का इसका ऑप्शन। मैं इसे बंद करूंगा, समाप्त करूंगा, इतना ही इसका ऑप्शन था। इनको हमें डिलीट करना हो, डन करना हो, यहाँ पर आप न्यू डेट नेम जिस भी चाहे, ये ऑटोमेटिकली इसका सॉन्ग, माई सॉन्ग, सॉन्ग 1 2 3 4 ऐड करेगा।